आईपीएल का 18th एडिशन है और किंग कोहली का भी 18 नंबर जर्सी है। क्या इस बार आरसीबी पहली बार जीत पाएगा आईपीएल का ट्रॉफी? 3 बार जो है रनर्स अप रह चुके हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली टू विन द आईपीएल ट्रॉफी। नए कप्तान आए हैं रजत पाटीदार, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल से मेन रोल रहेगा किंग कोहली का। तो आरसीबी का क्या स्क्वाड है, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है और क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए और सुपर सब कौन रहेगा, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। 2024 के एडिशन में प्लेऑफ तक पहुंचे थे, नंबर चौथे पोजीशन पे आए थे। लेकिन फैफ डु प्लेसी का कैप्टन, इस बार नए कैप्टन लाए हैं रजत पाटीदार। मेरे ख्याल से किंग कोहली को कैप्टन रखना चाहिए था, क्योंकि आपके पास अगर कोहली जैसा कोई लीडर है, कोहली जैसा कोई चैंपियन बैट्समैन, चैंपियन लीडर है, उनको पहले कैप्टनशिप देना चाहिए। बहरहाल रजत पाटीदार नए कैप्टन हैं। क्या रहेगा उनका स्ट्रैटेजी, स्क्वाड भी कौन कौन है, पहले वो आपको बता देते हैं। इस बार के आईपीएल के 2025 के आरसीबी के स्क्वाड में है, पहले बैट्समैनों को देख लेते हैं। रजत पाटीदार, विराट कोहली, देवदूत पादिक्कल, स्वास्तिक चक्रा। विकेट कीपर्स में है फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा। ऑलराउंडर्स पे आ जाते हैं लियाम लिविंगस्टन, कुणाल पांड्या, टिम डेविड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जेकब बेथल फ्रॉम इंग्लैंड, रोमारियो शेफर्ड फ्रॉम वेस्ट इंडीज, मनोज पांडे, मोहित राठी। पेस बॉलर्स में जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, रासिक सलाम, यश दयाल, नुआन तुसारा, लुंगी एनगेडी और अभिनंदन सिंह। स्पिन बॉलर, स्पेशलिस्ट स्पिन बॉलर सिर्फ एक ही है, सुभाष शर्मा। तो ये ओवरऑल स्क्वाड है। और जैसे कि मैंने बोला, 3 बार रनर्स अप रह चुके हैं और एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं। उनके कोच हैं एंडी फ्लावर, और कैप्टन जैसे कि मैंने बोला रजत पाटीदार कैप्टन है, लेकिन आई थिंक कोहली विल प्ले अ बिग फैक्टर इन द लीडरशिप रोल, क्योंकि रजत पाटीदार को उनका असिस्टेंट चाहिए होगा टू विन दिस ट्रॉफी इफ दे एक्चुअली वांट टू विन द 2025 आईपीएल चैंपियनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा किंग कोहली का, बिकॉज ही विल बी द अदर लीडर, आई वुड से लीडर ऑफ द पैक, और रजत पाटीदार विल take all the time he has to take the information and what kind of strategy they should own will be on field given by King Kohli. तो किंग कोहली के लिए भी अगेन एक भी आईपीएल ट्रॉफी अब तक जीते नहीं है, जबकि हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं बहुत बार, लेकिन अभी तक एक भी आईपीएल ट्रॉफी उनके नाम नहीं हुआ है। ये एक ही ट्रॉफी है जो अभी तक किंग कोहली ने जीता नहीं है। तो नंबर 18th एडिशन है, उनका जर्सी नंबर भी 18 है। क्या किंग कोहली जीत पाएंगे? प्लेइंग 11 क्या है, मैं एक बार बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए। कोहली एंड फिल सॉल्ट शुड ओपन, फॉलोड बाय नंबर 3 पे आ जाएंगे देवदूत पादिक्कल, नंबर 4 पे इनके कप्तान रजत पाटीदार, क्योंकि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। नंबर 5 पे टिम डेविड, फॉरेन प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया के, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। नंबर 6 पे कुणाल पांड्या, 7 पे स्वप्निल सिंह, नंबर 8 पे आ जाएंगे भूबी, नंबर 9 पे आ जाएंगे जॉश हेजलवुड, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क है उनके फिटनेस के ऊपर। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेले थे क्योंकि उनका पर्सनल कुछ रीजंस था, प्लस उनका हिप इंजरी चल रहा है। तो देखना पड़ेगा फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द आईपीएल वो अवेलेबल रहते हैं कि नहीं। खबर तो ये आ रही है कि वो अवेलेबल रहेंगे, फिट रहेंगे, लेकिन अगर फिट रहते तो ये एक बड़ा प्लस साइन होगा आरसीबी के लिए। इसके अलावा नंबर 10 पे मेरे लिए आ जाएंगे यश दयाल, जो कि डोमेस्टिक बॉलर है, पिछले बार भी काफ़ी अच्छी खासी बॉलिंग की थी। नंबर 11 पे लुंगी एनगेडी, और सुपर सब आई थिंक जेकब बेथल, बिकॉज देयर इज वन प्रॉब्लम, क्योंकि इनके पास जो है कोई बड़े इंडियन बैट्समैन नहीं है अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली। कुणाल पांड्या बोल सकते हैं, रजत पाटीदार बोल सकते हैं, लेकिन कोई नेशनल टीम में खेलने वाला ऐसा कोई दिख नहीं रहा है अपार्ट फ्रॉम किंग कोहली। सो स्ट्रेंथ है किंग कोहली, क्योंकि बड़े प्लेयर है। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखे थे कि जब बड़ा स्टेज आता है वो परफॉर्म करते हैं, और जरूर चाहेंगे कि एक आईपीएल ट्रॉफी उनके नाम हो, और कोई भी आईपीएल ट्रॉफी अभी तक जीते नहीं है, तो दैट इज वन फैक्टर विराट कोहली के माइंड में चल रहा होगा, और ये एक फैक्टर रह सकता है। इसके साथ दूसरा जो मैं स्ट्रेंथ इनका देख रहा हूँ कि इनका फास्ट बॉलिंग। हालांकि अगेन क्वेश्चन है कि वेदर जॉश हेजलवुड विल बी अवेलेबल और नॉट। अगर जॉश हेजलवुड पूरे चैंपियनशिप में खेलते हैं तो इनका फास्ट बॉलिंग काफी तगड़ा लग रहा है, क्योंकि इनके पास है भूबी है, जबकि हालांकि भूबी अपने प्राइम से थोड़ा नीचे है, प्राइम फॉर्म चला गया उनका, लेकिन फिर भी ही कैन बी एन इम्पैक्ट प्लेयर। उसके साथ है अगर जॉश हेजलवुड, जैसे कि मैंने बोला, अगर वो फिट होते हैं और पूरा टूर्नामेंट खेलते हैं तो एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा। उसके साथ है लुंगी एनगेडी। सो ये तीनों मिला के एक काफी लीथल कॉम्बिनेशन है, और सुपर सब का जो फैक्टर है वो भी काम में आ सकते हैं, क्योंकि जैकब बेथल को वो सुपर सब में खिला सकते हैं एज एन एक्स्ट्रा बैट्समैन।
वीकनेस पे आ जाए तो पहला चीज जो खटकता है मुझे वो है कैप्टनशिप। कैप्टनशिप किंग कोहली को देना चाहिए था, क्योंकि फैफ डुप्लेसी को इन्होंने हटा दिया है। फैफ डुप्लेसी एक मैच्योर्ड कैप्टन थे। रजत पाटीदार अच्छे प्लेयर है, लेकिन क्वेश्चन मार्क है ऑन द कैप्टनशिप वेदर ही शुड बी द कैप्टन और नॉट। जबकि विराट कोहली अगर टीम पे है तो आई थिंक ही डिजर्व द कैप्टनशिप एंड ही वुड बी अ मच बेटर लीडर। सेकंड आ जाते हैं कि कोई बड़ा, जैसे कि मैंने बोला, कोई बड़ा इंडियन बैट्समैन नहीं है अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली। कुणाल पांड्या है, लेकिन वो उस तरह के बैट्समैन, उस तरह के इफेक्टिव बैट्समैन नहीं है। रजत पाटीदार है, लेकिन बस ये दो ही है, लेकिन वो भी ऑलराउंडर है, स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है। बड़े इंडियन प्लेयर्स अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली एंड भुवनेश्वर कुमार कुछ बड़े इंडियन प्लेयर्स नहीं दिखते हैं, तो दैट्स वन ऑफ द वीकनेस है। और जो थर्ड वीकनेस मुझे दिख रहा है कि उनका स्पिन डिपार्टमेंट। चिन्नास्वामी, आई थिंक, आई नो दैट इट्स अ बैटिंग पिच, लेकिन स्पिन भी काफी बड़ा फैक्टर रहता है। और जबकि आप सारे होम मैचेस आप चिन्नास्वामी में खेलेंगे, तो एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर लेके जाना, और कुणाल पांड्या है ही इज एन ऑलराउंडर, लेकिन फिर भी कोई और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होता तो मेरा ज्यादा कॉन्फिडेंस होता आरसीबी के ऊपर। खैर, देखना पड़ेगा क्या आरसीबी इस साल जीत पाते हैं। जैसे कि मैंने बोला, किंग कोहली के लिए सबसे लास्ट नहीं, मैं बोलूंगा किंग कोहली के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है ये आईपीएल जीतना, क्योंकि अभी तक कोई आईपीएल टूर्नामेंट किंग कोहली ने जीता नहीं है। और हाईएस्ट रन गेटर भी मैं चाहता हूं कि किंग कोहली ही बने, और एक आईपीएल ट्रॉफी एटलीस्ट कोहली अपने नाम करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके जरूर बताइए आपके हिसाब से आरसीबी का प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए और क्या उनके चांसेस है। थैंक यू अगेन।